हारिस रऊफ अमेरिका के अंदर हो गया इंजरी का शिकार। शब्बू जी ने किया अपनी कम सनदाओं से इंग्लैंड पे वार। पाकिस्तान के 6 T20 मैचेस को वेस्ट इंडीज ने समझा बेकार। यंग लड़के लड़कियों के ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं, अगर तुम में भी टैलेंट है तो निकल आओ बाहर। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो इस वक्त फास्ट एंड फ्यूरियस घूम रहा है हारिस रऊफ, जो मेजर क्रिकेट लीग अमेरिका में हो रही है उसमें जाके ये बम्बू गाड़ रहा है, तोड़ फोड़ रहा है, विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था, कभी 4 विकेटें कभी 3 विकेटें हर मैच में। हालांकि जहाँ पे ये टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ पे तो छक्के शक्के बहुत लग रहे हैं। पिछले दिनों फिन एलन ने इतना धोया, उधर मैक्सवेल भी चल गया जो कभी चलता ही नहीं है लीग्स में। ऐसी लीग में हारिस रऊफ जाकर तबाही फेर रहा है अपनी बॉलिंग से। जाहिर है जब इतनी अच्छी बॉलिंग करोगे तो नजर तो लगेगी, और हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है भाई, कड़ुल छड़ुल कहीं पट्टे वट्टे खिंच गए, जालिम किस्म के। पूरा टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया मेजर क्रिकेट लीग जो चल रहा है। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद बांग्लादेश का जो टूर है उसमें भी हारिस रऊफ ना जा सके इसी इंजरी की वजह से। जब हमारे बॉलर्स थोड़े रिदम में आने लगते हैं, इंजरी कहां से टपक पड़ती है। ग्राउंड में ये भाग दौड़ रहे हैं बड़ा जबरदस्त फिट फाट, कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से तस्वीर आती है, यूं अंगूठा दिखा रहे होते हैं बंदा हैरान हो जाता है, अचानक से पेशेंट कैसे बन गए। ये पिछले दिनों शादाब खान की पिक्चर आई, बांग्लादेश में तो ठीक ठाक लग रहा था वो, लेकिन बेचारे की शोल्डर का मसला था उसका भी, लेकिन उसकी सर्जरी होनी थी, वो तो चलो शुक्र है अच्छे तरीके से हो गई उसकी। अब हारिस इंजर्ड, शादाब इंजर्ड, नसीम शाह वसीम जूनियर भी इंजर्ड थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो बेटर हो रहे हैं। शादाब का तो रिहैब शायद लंबा ही हो जाए, काफी महीने चले, तो इसकी जगह पे सुना है कि मोहम्मद नवाज आ सकता है, सुफियान मुकीम आ सकता है। तो नवाज भाई को टीम से निकाला क्यों था इन्होंने? इसीलिए निकाला था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब टीम में वो आ क्यों रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। सुफियान मुकीम के साथ अगर तुम नवाज को लेके आ रहे हो चलो फिर एतराज नहीं है, लेकिन अगर सुफियान मुकीम को बाहर बैठा दी और नवाज को लेके आ गए तो ये कहाँ का इंसाफ है। सुफियान पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त बॉलर है, उसको थोड़ी सी उस पर तवज्जो दें तो वो बहुत बड़ी बला बन सकता है। वो आता तो है एक आध मैच में परफॉर्म करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बाहर निकाल देते हैं कि नहीं बेटा तू अभी सीख के आ जा। इसी चक्कर में वो दोनों कश्तियों में फंसा हुआ है कि यार पता नहीं मुझ में टैलेंट है भी कि नहीं है, थोड़ा सा होगा शायद। फिर वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने जो ऑफर की थी कि हमारे साथ 6 T20 मैचेस खेल लो, सीरीज पहले से ये तय थी कि 3 T20 मैचेस 3 वनडे होंगे। उन्होंने अपना वही पुराना जो शेड्यूल था वही बता दिया, वही अनाउंस किया 2 दिन जो वेस्ट इंडीज वालों ने शेड्यूल अनाउंस किया ऑफिशियली। जो तीनों T20 मैचेस हैं वो अमेरिका के अंदर खेले जाएंगे 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को। उसके बाद जो 3 वनडे मैचेस हैं वो तीनों वेस्ट इंडीज के अंदर खेले जाएंगे 8 अगस्त, 10 अगस्त और 12 अगस्त को। इसके लिए स्क्वाड और शेड्यूल पाकिस्तान ने भी अनाउंस करना था, शायद एक आध दिन में कर देगा, हो सकता है अभी से कर दे, लेकिन बहुत जल्द करने वाले थे ये लोग। अब बात कर लेते हैं यार जो ट्रायल्स चल रहे हैं। रिसेंट मैंने वीडियो बनाई थी इस पर, तो आप लोगों ने कहा था यार थोड़ा बताना जब हो, तो मेरे सामने अपडेट आई। सिंध में अलग अलग जगह पे हो रहा है। सबसे पहले कराची के अंदर एक लोकेशन है NED कराची, वहां पे 10 और 11 जुलाई को लड़के और लड़कियों दोनों के इकट्ठे ट्रायल होंगे। उसके बाद हैदराबाद के अंदर एक लोकेशन है पुलिस हेडक्वार्टर ग्राउंड ऑपोजिट कायदे आजम कम्प्लेक्स कैंट हैदराबाद, यहाँ पे 13 जुलाई को लड़कों के और 14 जुलाई को लड़कियों के ट्रायल्स होंगे। फिर शहीद बेनजीराबाद में बिलावल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, यहाँ 16 जुलाई को लड़कों के और 17 जुलाई को लड़कियों के होंगे। लड़काना के अंदर PCB ग्राउंड है, 19 जुलाई को लड़कों के, 20 जुलाई को लड़कियों के होंगे। सखर के अंदर PCB ग्राउंड है, वहाँ 22 जुलाई को लड़कों के और 23 जुलाई को लड़कियों के होंगे। 9:30 बजे की सुबह टाइमिंग होगी, 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। काफी दोस्तों ने पूछा था अप्लाई कैसे करना है। इनकी यार वेबसाइट्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, वो उनकी अपनी वेबसाइट, इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेना। पैसे वैसे मेरे ख्याल से वो नहीं लेते हैं कुछ भी, और अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के दरमियान है तो वो आपको अलाउ करेंगे। मजीद इससे जाके पढ़ लेना, डिटेल्स ले लेना। जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड। सेकंड टेस्ट मैच में क्या डोमिनेट किया इंडिया ने। शब्बू जी प्लेयर ऑफ द मैच, पहली इनिंग में 269 रन, दूसरी इनिंग में 161 रन, और आकाशदीप ने जो उनकी तबाही फेरी है। 5वें दिन तकरीबन 600 के लगभग उनको चेस करना रह गया था, क्योंकि 608 का टारगेट दिया था इंडिया ने। शब्बू जी ने इतनी तबाही बैटिंग की है, बहुत धोया। इंग्लैंड की बॉलिंग बकवास हो गई है। न मोइन अली, न आदिल रशीद, वो स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन, ये होते थे भाई, मजा आता था यार। बॉलर्स को भागते हुए देख के मजा आ जाता। कोई है ही नहीं, कोई दम ही नहीं है इनको, ये मार पड़ रही है गली मोहल्ले के बच्चों की तरह। शब्बू जी ने बहुत धोया यार। कैप्टन बनने के बाद दूसरा ही टेस्ट मैच और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े। इसकी इनिंग का मजा है। फिर ऋषभ पंत, वो तो वैसे ही इंटरटेनर है, पहले भी मार रहा था, जब आउट हुआ तब भी बाहर निकला, शॉट मारी, बल्ला हवा में जैसे जेवलन फेंक रहा है, बॉल कहीं बल्ला कहीं, छल्ला के दाई मेरी छाप के दाई, ढोला के दाई मैं आपके दाई, कमाल तरीके से आउट भी हुआ। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाके गया वो। इंग्लैंड वालों को लगता है कि शायद वो कुछ भी टारगेट चेस कर सकते हैं, क्योंकि जब इनको टारगेट मिल रहा था तो मॉर्नी मॉर्कल जो इंडिया का बॉलिंग कोच है उसने कहा कि मुझे हैरी ब्रूक ने कहा कि तुम जो भी टारगेट दोगे हम चेस कर लेंगे। वो आकाशदीप ने तबाही फेरी। हालांकि उनको शायद इसलिए था क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहा था, उन्हें लगा हम कर लेंगे, लेकिन आखिरी दिन 6 विकेटें ले गए यार।
वेरी डीप बॉलिंग कर गया आकाशदीप। तो यूं 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अभी 3 टेस्ट मैचेस रहते हैं। माइकल वॉन ने तो फिर भी ट्वीट किया कि अभी भी इंग्लैंड 3-1 से जीत जाएगा ये सीरीज। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई इंडिया इंग्लैंड वालों से 3-1 से हारेगा या फिर शब्बू जी कप्तानी में झंडे गाड़ के आएंगी? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।